बहुत बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। गर्मी है फुल और बत्ती रहेगी गुल। भोपाल से आपके काम से जुड़ी जरूरी खबर, आपकी जानकारी के लिए जरूरी खबर, परेशानी भरी खबर। गर्मी में भी भोपाल में बिजली की कटौती करनी पड़ेगी। दरअसल बिजली की आपूर्ति रोकनी पड़ेगी। मेंटेनेंस के चलते बिजली विभाग कई इलाकों में सप्लाई बंद रखेगा। भोपाल के कई इलाके हैं, 3 से 9 घंटे तक की बिजली गुल रहेगी और अलग अलग ये इलाके हैं जहां इस बिजली की आपूर्ति रोकने का असर पड़ेगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक। इसमें रोहितास फेज 1, कंफर्ट होम्स, स्काई ड्रीम, ज्योति नगर, दानिश कुंज, दामखेड़ा, केएल सेक्टर, गीता बंगला, इसरो कॉलोनी, सागर स्टेट, शारदा कुंज, पीएचक्यू, रामनगर, जानकी नगर, गुफा मंदिर और आसपास का इलाका। क्या आप इन इलाकों में रहते हैं? सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक जाटखेड़ी, कंजर मोहल्ला, बाग मुगलिया, महेंद्र ग्रीनवुड, सागर पर्ल, आसपास का इलाका। क्या आप इन इलाकों में रहते हैं? सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कोलार कॉलोनी, पत्रकार कॉलोनी, फाइन एवेन्यू, आनंद विहार और आसपास के इलाके। तो अगर ये जो इलाके हैं जिनके नाम अभी हमने लिए, आप इनके आसपास रहते हैं, इन इलाकों में रहते हैं, तो आपको बिजली की सप्लाई आज रोकी जानी है। मेंटेनेंस के चलते कई इलाकों में बिजली आपूर्ति रुकेगी। अब कहा यह भी जा रहा है कि मेंटेनेंस तो बहाना है। कहा यह भी जा रहा है कि मेंटेनेंस तो बहाना है और बिजली कटौती चलाना है। 25 से ज्यादा इलाके ऐसे जहां बत्ती गुल रहेगी। नौतपा भी शुरू हो गया है। तकरीबन 9 घंटे बिजली गुल रहेगी गर्मी के इस घनघोर गर्मी में। तीन से 9 घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। दानिशकुंज, दामखेड़ा, बाग मुगलिया, जाटखेड़ी, रामनगर, जानकी नगर मेंटेनेंस का काम, इसके चलते सप्लाई रोकी जाएगी। मेंटेनेंस का हवाला दिया जा रहा है। और सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, नौतपा की शुरुआत बत्ती गुल के साथ। दिक्कत यह है, सवाल यह है कि आखिर ऐसा कितना मेंटेनेंस कर रहा है जो विद्युत वितरण विभाग है? इससे पहले भी इस तरह की स्थितियां रही हैं शैलेंद्र। बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि प्री मानसून मेंटेनेंस के नाम पर लगातार राजधानी भोपाल में बिजली कटौती की जा रही है। और ये बिजली कटौती केवल आज नहीं बल्कि पिछले 1 से 1.5 सप्ताह से लगातार ये बिजली कटौती हो रही है। अलग अलग इलाकों में बिजली कटौती होती है और उसकी टाइमिंग जो देखिए 3 घंटे से लेकर 9 घंटे तक की ये कटौती होती है। और एक दिन में एक दर्जन से अधिक कॉलोनियों की बत्ती जो है वो गुल रहती है। और जिस तरीके से कल से नौतपे शुरू हुए, नौतपे में भले ही अभी उतनी तपश नहीं आई हो, लेकिन सामान्य तौर पर देखें तो पारा जो है वो 40 डिग्री के आसपास पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। और ऐसे में यदि इतनी लंबी बिजली कटौती होगी तो न केवल राजधानी वासियों को भीषण गर्मी से तपना पड़ता है, इसके अलावा कई और जो चीजें हैं जो प्रभावित हो जाती हैं। क्योंकि कई इलाकों में शाम के समय अगर पानी आता है तो ऐसे में अगर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अगर बिजली आपूर्ति बाधित रहती है तो ऐसे में पेयजल का संकट भी गहरा जाता है। इसके साथ ही जो दिनचर्या जो है वो लोगों की बिगड़ जाती है, क्योंकि गर्मियों का मौसम, छुट्टियों के दिन चल रहे हैं और ऐसे में जो लोग हैं वो अपने घरों पर जो एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि तेज गर्मी में वो बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक यदि बिजली कटौती रहेगी तो आप समझ सकते हैं किस तरह की परेशानियों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। हालांकि
बिजली विभाग से जब भी इस संदर्भ में बात की जाती है तो प्री मानसून मेंटेनेंस का हवाला दिया जाता है कि प्री मानसून चल रहा है, मानसून के समय राजधानी वासियों को किसी तरह की बिजली परेशानी ना हो, इसके लिए पहले मेंटेनेंस किया जा रहा है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। रायपुर का रुख करेंगे, फिर चल गए चाकू। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी, पुरानी रंजिश में 2 लोगों को मुकेश बनिया नाम के बदमाश ने चाकू मार दिया, रास्ता रोका, चाकू चला दिए। कालीबाड़ी इलाके की ये घटना है। दोनों घायलों को मेकाहारा में भर्ती करवा दिया गया है और ये जो बदमाश है और उसके साथी, इनकी तलाश की जा रही है। पुरानी रंजिश में चल गए चाकू। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, फिर चला चाकू। देखिए ललित, ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मुकेश बनिया है जो आदतन अपराधी भी है। पुरानी रंजिश को लेकर के 2 लोगों पर चाकू से हमला किया है और दोनों जो लोग हैं वो बुरी तरह से घायल हुए हैं। उनका उपचार है। ये मेकाहारा में चल रहा है। रमाकांत जगत है और रियाज खान है। इन दोनों को चाकू उसने मारा है। बड़ी बात यही है कि पुरानी रंजिश के चलते इस तरह की घटना को देर रात अंजाम दिया गया है और ये बस स्टैंड से वापस लौट रहे थे। इस दौरान जो बदमाश है मुकेश बनिया, वो सुनियोजित तरीके से अपने साथियों के साथ वहां पर खड़ा हुआ था और इसी दौरान अचानक दोनों पर हमला कर दिया और उसके बाद वो जो आरोपी है और उसके जो साथी है वो अभी फरार है। फिलहाल कोतवाली पुलिस है मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। क्यों विवाद हुआ, पुरानी किस तरह की रंजिश थी, पूरे मामले की, पूरे मसले की जांच है, पुलिस कर रही है। फिलहाल ललित, ये तो तय है कि राजधानी रायपुर हो या प्रदेश के अन्य जिले, इस तरह के धारदार हथियार और चाकू का इस्तेमाल बेजा तरीके से लोग कर रहे हैं और बड़ी जो है जो आर्म एक्ट के जो मामले हैं उस पर लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि घटना के बाद, वारदात के बाद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करती है और उन्हें जेल तक पहुंचाती है। जी ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। और जगदलपुर से बड़ी खबर, बस्तर सांसद ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। दीपक बैज, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि नए संसद भवन का लोकार्पण राष्ट्रपति से करवाया जाए। दीपक बैज ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है कि नए संसद भवन का लोकार्पण राष्ट्रपति से कराया जाए। बस्तर से सांसद है दीपक बैज। बीच में खबर यह भी आई कि संगठन की जिम्मेदारी दीपक बैज को दी जा सकती है। लगातार दीपक बैज सक्रिय है। अब प्रधानमंत्री मोदी से वो आग्रह कर रहे हैं कि नए संसद भवन का लोकार्पण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाया जाए। रायपुर से बड़ी खबर, 24 खेलो इंडिया सेंटर्स को मंजूरी मिल गई है। खेल संचालनालय और साई के बीच, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI, इनके बीच MOU हुआ है। 24 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति मिली है। 3 चरणों में यह विस्तार होगा। नारायणपुर में मलखंब, बीजापुर और बिलासपुर में तीरंदाजी, सरगुजा में फुटबॉल, जशपुर और राजनांदगांव में हॉकी सेंटर। खेलो इंडिया सेंटर से खिलाड़ियों की प्रतिभाएं और निखरकर सामने आएंगी। खबर दमोह से, जहां देर रात आग का तांडव देखने को मिला। घंटा घर के पास एवरेस्ट चौराहे पर एक हार्डवेयर शॉप में आग लग गई और देखते ही देखते ये पूरी दुकान, शॉप आग में जलकर पूरी तरह खाक हो गई। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, किस तरीके से आग भड़की और देखते ही देखते ये फैलती चली गई। आसपास ये आग इस भयंकर तरीके से फैली कि आसपास के इलाके में दहशत तारी हो गई। आग लगी, देखते ही देखते फैलती चली गई। 3 घंटा मशक्कत करना पड़ा, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आग के चलते आसपास की दुकानों में नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, पूरी जानकारी विस्तार से, आग कैसे लगी, आसपास भी इससे दहशत फैल गई होगी जो तस्वीरें देखकर नजर आता है। आशीष। ललित जी, निश्चित रूप से बड़ा घटनाक्रम दमोह जिला मुख्यालय पर उस वक्त सामने आया जब रात का वक्त था। करीब 11:30 से 12 के बीच की यह घटना है। हार्डवेयर की दुकान से धुआं निकलता देख करके जो यहाँ से आसपास जो लोग थे वो निकल रहे थे, उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई।
देखते ही देखते आग शोलों में तब्दील हो गई। जो धुआं निकल रहा था वह आग के रूप में परिवर्तित हो गया, चूंकि यह घंटाघर का हृदय स्थल का इलाका था। जो हार्डवेयर की दुकान है उसमें से तेजी के साथ लपटें निकलने लगी, विस्फोट होने लगे। चूंकि हार्डवेयर की दुकान है तो उसमें पेंट और प्लास्टिक की सामग्री सबसे ज्यादा थी, इस वजह से यह आग तेजी के साथ भड़क गई। फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, माइसेम सीमेंट फैक्ट्री की भी फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। तब कहीं जाकर के अंकित हार्डवेयर नामक इस दुकान पर 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया सका। और इस आगजनी में लाखों रुपए के सामान नष्ट होना, खत्म होना बताया जा रहा है। हालांकि इस आगजनी की वजह से आसपास की 2 दुकानों को भी मामूली नुकसान हुआ है, लेकिन फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की तात्कालिक तत्परता के चलते उन दुकानों को बचा लिया गया। लेकिन अंकित हार्डवेयर नामक इस दुकान पूरी तरह से जल करके खाक हो गई है, लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। और शॉर्ट सर्किट, प्रथम दृष्टया लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह पूरी आग लगी थी। आगजनी की घटनाएं लगातार गर्मी के मौसम में सामने आ रही है और इस तरह से यह घटनाक्रम दमोह जिला मुख्यालय पर सामने आई है। ललित जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आशीष पूरे विस्तार से जानकारी दे रहे थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है, हालांकि पूरी पड़ताल की जाएगी और तब कहीं जाकर अंकित हार्डवेयर में आग लगी क्यों, इसका जवाब मिलेगा। और अब रायगढ़ से बड़ी खबर, जंगल में कंकाल मिला है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दरअसल जिस तरीके के एविडेंस मिले हैं आसपास, जो सामान मिला है, ऐसा लगता है कि ये किसी महिला का कंकाल हो सकता है। काफी पुराना ये बताया जा रहा है। भूपदेवपुर थाना इलाके के नौरखपुर जंगल में कंकाल मिला है। आशंका यह जताई जा रही है कि हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के इरादे से यहां फेंका गया होगा। ये जो पूरा घटनाक्रम है वो एक कुत्ते की वजह से खुला, जो यहां पर आकर खुदाई करने लगा। और अब कांकेर से आपको एक खबर दिखाते हैं। आपने लोगों की जान बचाने के लिए कई ऑपरेशन देखे होंगे, लेकिन पखांजूर के परकोट के जलाशय में एक अफसर की अफसरी बचाने का रेस्क्यू किया गया। परकोट के जलाशय में एक शख्स का, छोटा मोटा व्यक्ति था नहीं, है अफसर था, फूड इंस्पेक्टर। इसका फोन गिर गया। फोन को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। सोमवार को ऑपरेशन शुरू हुआ, गुरुवार तक चलता रहा। पहले गोताखोरों की मदद ली गई, फोन नहीं निकाल पाए। पंप लगा दिया गया, पूरा का पूरा पानी खर्च कर दिया गया। कई हेक्टेयर में इससे सिंचाई हो सकती थी। कोयली बेड़ा ब्लॉक का फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास सोमवार को छुट्टी मनाने, पार्टी मनाने परलकोट जलाशय पहुंचा। अफसर पहुंचा तो दोस्त भी पहुंचे। इनका महंगा मोबाइल खैरकट्टा परलकोट जलाशय में गिर गया। पानी से लबालब यह जलाशय 15 फीट तक भरा हुआ था। पहले गोताखोरों की मदद ली गई, लेकिन साहब का महंगा मोबाइल मिला नहीं। तब तालाब के पानी को पंप लगाकर खाली कर दिया गया। हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। यह वही कांकेर है जिसके कई इलाके घनघोर जल संकट से जूझते हैं। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाने में एक युवक ने 8 साल की मासूम के साथ बलात्कार किया। यह मासूम अपने रात को अपने घर में सो रही थी, तभी इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया, मामला दर्ज किया है। यह युवक आरोपी अज्ञात है, तलाश इसकी शुरू कर दी गई है। थाना पृथ्वीपुर क्षेत्र में
खिस्टौन जो गांव है वहाँ का ये मामला सामने आया है कि कल रात को एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जिसमें जो बच्ची है उसकी दादी के द्वारा थाने आकर रिपोर्ट की गई कि उनके बच्ची के साथ में किसी अज्ञात व्यक्ति ने गलत काम किया है, जिस पर से हम लोगों के द्वारा कायमी की गई है अज्ञात आरोपी के खिलाफ में और पुलिस की टीम इसमें लगी हुई है। हम लोग जल्दी आरोपी की पकड़ में लगे हैं और सफलता हासिल करें। एमपी बोर्ड परीक्षा के नतीजे आने के बाद यह फिर से साबित हो गया कि संसाधनों के अभाव में भी सफलता पाई जा सकती है। नरसिंहपुर के सरकारी उत्कृष्ट स्कूल के कला संकाय से 12वीं के छात्र हुसैन ने यह कर दिखाया। मेरिट लिस्ट में चौथा स्थान लाने वाले हुसैन के पिता नहीं हैं। मां और बहनों ने घरों में काम कर उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। हुसैन की कामयाबी की खबर जब मिली तो इनकी आंखें भर आईं। बोर्ड परीक्षा परिणामों में प्रदेश में चौथा स्थान हुसैन को मिला है और उम्मीद है कि वो अपने परिजनों का आगे भी सपना साकार करेगा। माता पिता तो है नहीं, माता और हमारी सिस्टर्स, माता से ज़्यादा हमारी सिस्टर्स का बहुत ज़्यादा सहयोग है। बचपन से ही हमारी सिस्टर्स हमको पढ़ाया है। बता ही नहीं सकती कि कितनी बड़ी खुशी, कभी सोचा नहीं था कि हमारा भाई इतना हमारा नाम करेगा, इतने मतलब परसेंट आएंगे उसके। बहुत ही सर हालत तो ऐसी थी हम लोगों की कि मतलब सोच ही नहीं सकती थी पढ़ाने के बारे में, लेकिन फिर भी सबने मिलकर उसके लिए सहयोग किया। एमपी बोर्ड के परिणामों में नरसिंहपुर जिले ने कमाल किया है। शहर के सरकारी उत्कृष्ट स्कूल के 12 बच्चों ने निजी स्कूलों में पढ़ाने का मिथक तोड़ा, मेरिट सूची में अपना नाम दर्ज करवाया। सरकारी उत्कृष्ट स्कूल के 10वीं के 10 छात्र, 12वीं के 2 छात्रों का नाम मेरिट में आया है। 10वीं में 10 बच्चों में 9 छात्राएं हैं। अब इस उपलब्धि के बाद स्टाफ से लेकर प्रिंसिपल और छात्रों में और परिजनों में खुशी की लहर है। इसमें टीचर ने भी बहुत सहयोग किया, स्कूल में भी बहुत सहयोग किया। सभी टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। क्लास टीचर भी बहुत अच्छी थी, जिन्होंने हमें ये बताया कि अच्छे से पढ़ाई करें, आप हमेशा मुकाम हासिल करते हैं। ऐसा नहीं कि आप कमज़ोर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस अच्छे से पढ़ाई करिए। ये हमारे उत्कृष्ट स्कूल नरसिंहपुर ने सिद्ध कर दिया है कि अभी भी सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, हो सकती है। प्रयास करें हम तो हम सब कुछ पा सकते हैं। ये आज हमारे इस विद्यालय ने सिद्ध किया है। दूसरा, यदि हम ये रिजल्ट देखें इसका 12वीं का, तो हमारे जो शासकीय विद्यालयों के रिजल्ट हैं वो हमारा परसेंटेज ज़्यादा है, प्राइवेट स्कूलों का कम है। पूरे हमारे नरसिंहपुर की बात हम करें, इसी प्रकार से 10वीं में भी हमारा अच्छा प्रदर्शन है। और एक सुखद संयोग ये है कि हमारा नरसिंहपुर पूरे प्रदेश में कक्षा 10वीं में प्रथम स्थान पर है, कक्षा 12वीं में भी प्रथम स्थान पर है। अभी हमारा प्राइमरी। बड़ी खबर धमतरी से 35 हाथियों के दल ने रसगांव इलाके में डेरा डाल लिया है। सिकोसर तालाब में ये नहाते हुए भी नजर आए। भीषण गर्मी है और यही वजह है कि हाथियों ने तालाब के पास डेरा भी डाला और नहाते हुए भी नजर आए। वजह यह भी है कि चारा और पानी यहां पर है। यह भी एक वजह है कि हाथी यहां पर मौजूद है। कई महीनों से इस इलाके में हाथियों का दल यहीं पर बना हुआ है। पानी की उपलब्धता, हरे चारे की उपलब्धता और यही वजह है कि आप ये तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले देख रहे हैं। पहले नहाना, स्नान, फिर खान पान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।